करें किसकी 23 की। अगर हम कहें कि ये संख्या किससे भाग जाएगी, पूरा भाग जाना चाहिए, शेष फल 0 बचना चाहिए। शेष फल कितना बचना चाहिए, शेष फल 0 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे एक संख्या है और 23 है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, चला गया भाग, ठीक है, 2 से ज़्यादा संख्या से भाग चला गया, मतलब पूरा भाग जाना चाहिए, चला गया तब तो है, अगर नहीं गया तो नहीं है। तो आपको ये कहानी नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ इतनी कहानी याद रखनी है कि अभाज्य संख्या ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पीछे कितना है 5 और 5 है तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे। और 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 3 से जाना चाहिए, 3 से विभाज्य यानी 3 के पढ़ा माना चाहिए। सभी को जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसको समझेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है वो समझेंगे पहले। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखी है, ठीक है, क्या लिखी है, संख्याओं मतलब नंबर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आपने ये क्लास 9 में समझा होगा कि अभाज्य क्या होता है, तो आज हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड समझने पहले हमें समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं, तो इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग जो हैं, तो अभाज्य संख्या तो आप पहचान गए होंगे कि ये सब कैसे अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की ये पहचान है, जो संख्या अभाज्य संख्या होगी उसमें जो है एक का टेबल और वह स्वयं संख्या उन्हीं का भाग जा पाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं दे पाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हम 13 की बात करें, 13, तो ये कौन कौन संख्या से विभाज्य है। आप कहोगे ये संख्या जो है 13 1 से है और स्वयं संख्या यानी 13 से है, यानी कि 1 और 13 के अलावा और ये किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। विभाज्य का मतलब पूरा भाग चला जाए, यानी शेष फल जो है 0 बचे, ठीक है। तो इन्हीं 2 संख्याओं को जो है अगर हम भाग देंगे तभी ये पूरा का पूरा विभाज्य होगा, यानी शेष फल 0 बचेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। जैसे यदि हम 23 के बाद चला गया भाग, ठीक है, 2 से ज़्यादा संख्या से भाग चला गया, मतलब पूरा भाग जाना चाहिए, चला गया तब तो है, अगर नहीं गया तो नहीं है। तो आपको ये कहानी नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ इतनी कहानी याद रखनी है कि अभाज्य संख्या करें किसकी 23 की। अगर हम कहें कि ये संख्या किससे भाग जाएगी, पूरा भाग जाना चाहिए, शेष फल 0 बचना चाहिए। शेष फल कितना बचना चाहिए, शेष फल 0 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे एक संख्या है और 23 है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। जैसे अगर हम चेक करना चाहें तो 1 से जाएंगे तो इसको कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 23 लिख देंगे, घटाएंगे 0 बच जाएगा, राइट है, ठीक है। और 23 से जाएगा, जब 23 को हम लोग 23 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1 बार। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 23, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे, जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, यानी विभाज्य का मतलब पूरा का पूरा जाना चाहिए और भागफल जो है शेष फल 0 बचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये संख्या विभाज्य है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब सवाल उठता है कि चलो अभाज्य संख्याएं हो गई, जो बच गई वो संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। तो वो होंगी भाज्य संख्या। क्या होंगी, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो यहाँ पे बच गई वो भाज्य संख्याएं हैं। जैसे आप कहोगे
यहाँ पे तो एक बचा है जो एक लिख लेंगे, और कौन सी है, और 4 भी है, 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब 5 तो ऊपर में लिख रहे, 5 नहीं लिखेंगे। उसके बाद में 6 है, और कौन सी बची है, 7 यहाँ लिखी है। आप कहोगे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 11 नहीं है, 12 है। तो ये संख्याएं कैसी है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी से, मान लीजिए भाज्य संख्या है, इसको हम भाग देंगे, ठीक है, तो ये 3 से ज़्यादा से जानी चाहिए भाग। भाज्य जो है ये 8 नंबर है, 3 से ज़्यादा संख्याओं से पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें, 1 से तो जाएगा ही, ठीक है, और किससे जाएगा, आप कहोगे 8 से भी जाएगा, ठीक है, 2 संख्याएं होंगे। और भी जाना चाहिए एक, आप कहोगे 4 से भी जाएगा, ठीक है, और 2 से भी जाए, ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब 3 3 होने चाहिए। अगर 3 से संख्या जा रही है तो वो भाज्य संख्या होगी। जैसे, ठीक है, जैसे 3 संख्या मान लो हम 1 से चेक करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 4 से चेक करेंगे तो भी 2 बार जाएगा, यानी भाग शेष पर 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन एक में ऐसा नहीं है, एक में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप जो है एक में अगर भाग दोगे, एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 से ज़्यादा, अगर जो है 2 से ज़्यादा संख्या से क्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 13, 12, सॉरी 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या जो है एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक क्या है, आप कहोगे एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। तो 4, 6, 8, 9, 10 आपको ये याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सवाल। इसमें लिखा है, हमें जो संख्या दी गई इसके जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी पीछे हमने समझा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अभाज्य, इसमें हमें याद रहे, आप लोगों को भी याद रहे, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 होती है, फिर कौन सी होती है, फिर 3 होती है, फिर कौन सी होती है, फिर 5 होती है, फिर कौन सी होती है, फिर 7 होती है, फिर कौन सी होती है, फिर 11 होती है। इसी तरीके आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सवाल लेंगे 140, इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, हल, हमें कौन सा हल करना, नंबर 1। तो हमें 140 के क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो आपने फैक्टर तो सीखे होंगे बचपन में, नहीं सीखे तो आप आज सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे फैक्टर। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो अभाज्य में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या में, आप कहोगे अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो हम यहाँ पे 2 से इसको भाग ले जाएंगे। जब आप इसको 2 से भाग करोगे तो ये जाएगा 14, 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार, 7 बार में आता है। और 0 को 0 उतार लेंगे, उसके बाद में 2 लिखेंगे। अब ये कितनी बार भाग जाएगा, आप कहोगे ये भाग, जब भाग देंगे तो भागफल जो है वो आएगा 35। क्यों 35 आएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 से ज़्यादा ना हो, 2 3 6, 6 बार 6 जो है 7 में से घटा देंगे, बचेगा 1, यहाँ लग जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और ये तो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, और 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से, तो ये जाएगा 7 बार में, 5 सत्ते 35, 7। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 140 के
अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 140 के 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 5 के बाद में कितना है, फिर 7 है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। और 5 कितनी बार? 1 बार, तो 5 को ऐसे लिख देंगे 7। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 कितनी बार? 2 बार, 2 के ऊपर 2 लगा देंगे, 5 फिर 7। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 156। तो यहाँ पे हम 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 156 और इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, एक साइड में खींच देंगे। तो आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भाग देना है। ये जाएगा 7 बार में। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 15 में से घटा देंगे, बचेगा 1। जो 1 है वो 6 के पास आ जाएगा, हो जाएगा 16। तो जाएगा 8 दूनी 8 बार में, 2 8 16। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आप जो है यहाँ पे रफ पे जो है करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे 156 है, तो यहाँ लिखेंगे 156 और भाग देना है, किससे भाग देना है? 2 से। तो यहाँ लिख देंगे 2। तो ये जाएगा 7 बार में, तो यहाँ आएगा 14, बचेगा 1 6। 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 0। कितना आया? 48। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब फिर इसको 2 से भाग देंगे हम लोग। तो जब 2 से भाग दोगे तो आएगा यहाँ पर 3 बार में। ठीक है, 2 3 6, बचेगा 1। यहाँ 18 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा। अब ये जो है 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा। अब 3 से, क्योंकि 2 की पहचान एक होती है। 2 की पहचान क्या होती है? 2 की पहचान क्या होती है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं 2 की पहचान क्या होती है। देखो, आपको अभी 3 याद रखना है। पहला जो है 2 3 5। ठीक है, तो 2 की पहचान क्या है? इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8, ये 5 अंक अगर हैं इकाई के जगह पे, तो ये 2 से भाग जाएगा। ठीक है, अब 3 का रूल्स क्या होता है? 3 का रूल्स ये होता है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब 3 से विभाज्य का मतलब है 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, या 3 से पूरा भाग जाना चाहिए। अब 5 का रूल्स क्या है? इकाई का अंक 0 और 5 हो। ठीक है, तो आपको ये 3 रूल्स क्या है, ध्यान रखने हैं, बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 9 है, और 2 का रूल्स क्या होता है? 2 का रूल्स होता है 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो इसमें तो ऐसा कोई आया है, 9 आया है। ठीक, और 3 का रूल्स क्या हमने बताया है? सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब सभी अंकों को जोड़ो आप, 9 और 8, 9 और 8 को जोड़ देंगे, सॉरी 9 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, 3 चौको 12, तो इसका मतलब 3 से जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 3 का नाम 3, 3 3 9। और 13 किससे जाएगा? 13 जो है 13 से जाएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100
56 के अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पे क्या क्या आया है, 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितनी बार में, 2 बार, और 3 तो एक ही बार है, लिख देंगे 1 बार, 13। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 38 25। 38 और 25 का हमें क्या है, निकालना है। ठीक है, फैक्टर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे नियम समझेंगे। ठीक है, ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पीछे कितना है, 5, और 5 है तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे। और 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 3 से जाना चाहिए, 3 से विभाज्य हो, यानी 3 के पढ़ा माना चाहिए। ठीक है, तो अब जोड़ देंगे, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी 18 और 3 के टेबल में आता है, 3 छक्के 18, तो इसका मतलब 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 18 कितनी, सॉरी 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, हो गया 1 बार में आएगा, 1 लिख देंगे। अब 3 के टेबल में 8 कितनी बार में आता, 8 तो आता नहीं, 8 से कम संख्या कौन सी आती है, 6 आती है 2 बार में। अब 6 जो है 8 में से घटा देंगे, बचेगा 2, 2 जो है आ जाएगा 2 के पास, कितना हो जाएगा 22। अब 22 तो आता नहीं, 21 आता है, 3 सत्ते 21। अब 22 में से 21 घटा देंगे, बचेगा 1 आ जाएगा 5 के पास, तो हो जाएगा 15, 3 5 15। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, भाग देना होगा। कैसे भाग देना है, जैसे नंबर क्या है, 38 और 25, 38 और 25 नंबर है, इसको भाग किससे देना है, इसको भाग देना है 3 से, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1 बार, यहाँ लिखेंगे 3। अब उतारेंगे 8, तो जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, बचेगा 2, यहाँ लिख देंगे 2, और फिर जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, अब उतार देंगे 5, तो कितनी बार जाएगा, 5 5 बार 15। ठीक है, 5 15, तो ये आया है 1275। हमने क्या लिखा, 1275। बात एक ही है, चाहे आप वहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, लेकिन आपको यहाँ से करना है। उस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार वहाँ लिखोगे फिर एक बार यहाँ लिखो, इससे क्या है, टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम हमें बचाना है, इसलिए हमें यहीं पे हमें करना होगा। ठीक है, तो आगे अब किससे जाएगा, अब फिर 3 का नियम, 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 का नियम क्या है, जोड़ देना है, 5 10 15, यानी सभी अंकों को अगर जोड़ देंगे तो आएगा 15, और 15 तो जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से ये जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी सभी अंकों का योग का मतलब सभी अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े माना चाहिए। ठीक है, मतलब अपनी भाषा में, ये किताब की भाषा है, विभाज्य का मतलब उसके टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो अब 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता, आप कहोगे 4 बार में आता 12, और 3 के टेबल में 7 आता नहीं, 6 आता 2 बार में। अब 6 घटा देंगे, 6 7 में से बचेगा 1, कितना बचेगा 1 आ जाएगा 5 के पास, बना देगा 15, 3 5 15। अब आप लोगों को बताना है कि ये 3 से जाएगा कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं है। आप कहोगे 3 से, इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के देख लो, 6 6 5 11। अब 11 तो 3 टेबल में आता नहीं, तो हम इसको किससे ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे 5 से। क्यों, 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम होता है इकाई का अंक 0 और 5 हो। इकाई का अंक मतलब पीछे, पीछे क्या हो, 0 5, तो इसमें 0 और 5 है, तो ये जाएगा 5 से, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब 5 के पहाड़े में 42 कितनी बार, 42 से कम संख्या यानी 40 कितनी बार में आता है, जो 40 आता है 8 बार में, और बचेगा 2 आ जाएगा 5 के पास, बना देगा 25, 5 25। अब ये 5 से ले जाएंगे तो ये जाएगा, ये यहाँ पे ये जाएगा 1 बार में, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में, और बचेगा 3, 3 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब आया 17, और 17 तो 70 टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
3 इंटू 3 5 5 5 फिर कितना 17। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 2 बार 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार 17। ठीक है, तो यही क्या इसका क्या है, यही इसका आंसर है। उसके बाद में ये 2 सवाल जो हैं, ये 2 आपका होमवर्क है, ये आपको बताना कल हमें है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।